हमने बहुत सारे कॉलेजेस को रैंक किया है बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस बट ऐसा बहुत रेयर है जहाँ पे हम लोग ब्रांच के ऊपर किसी कॉलेज को रैंक करते हैं। तो आज का वीडियो टॉप 50 कॉलेजेस हैं जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए माने जाते हैं। सो इट इज़ बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग के टॉप 50 कॉलेज कौन से हैं इंडिया में। इसका जो तरीका है जो जिसके बेसिस पे ये रैंकिंग आई है वो बेसिकली पिछले 3 साल का जो डेटा है, जोसा का डेटा है, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे वेस्ट बंगाल जेईई है, वीआईटी है, एसआरएम का एंट्रेंस है, बाकी सारे कॉलेज का एंट्रेंस है, और ओवरऑल हज़ारों बच्चों की जो चॉइस है कि अगर उनको जोसा में ये कॉलेज मिल रहा है और जैक दिल्ली में ये मिल रहा है तो वो कौन सा लेना पसंद करेंगे। बेसिकली जिसको बोलते हैं कि स्टूडेंट्स चॉइस, ये जो डेटाबेस है ये स्टूडेंट चॉइस के बेसिस पे बनाया हुआ है एंड वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक डेटा के ऊपर बना है, क्योंकि बच्चों ने इस चॉइस को फिल किया है जोसा में। पिछले 3 साल से बच्चों ने इसको फिल किया हुआ है इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, वेस्ट बंगाल जेई में, वीआईटी में। तो बेस्ड ऑन दैट, तो ये कोई गूगल से डेटा नहीं लिया हुआ है या कोई आपका जो इंटरनेशनल रैंकिंग एजेंसी उनका नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रैंकिंग नहीं है, एनआरआईएफ रैंकिंग नहीं है, ये इंडिया टुडे या किसी मैगजीन की रैंकिंग नहीं है। इट्स मोस्ट ऑथेंटिक, जहाँ लाखों बच्चों ने अपनी चॉइसेस भरी हैं बेस्ड ऑन देयर रैंक्स और उसके बेसिस पे उन्होंने एडमिशन्स लिए हैं। तो बेसिकली उस बेसिस पे ये बनाया हुआ क्लोजिंग रैंक्स कॉलेजेस की क्या क्या रही हैं और क्या क्या प्रेफरेंसेस रही हैं उनकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसमें थोड़ी बहुत मॉडरेशन मैंने की हुई है बिकॉज कहीं भी क्या हो रहा है कि 2 साल पहले कोई कॉलेज परफॉर्म ऐसा कर रहा था, वो इस बार सडनली परफॉर्म बेटर कर रहा है या उससे ख़राब कर रहा है, तो उसको थोड़ा ऊपर नीचे मैंने किया हुआ, बट वेरी माइनर। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि पहले मैं आपको 50 कॉलेज की लिस्ट बताऊंगा, कौन कौन से 50 कॉलेज हैं टॉप 50 फॉर सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है। जो बच्चे सोचते हैं कि यार सिविल इंजीनियरिंग का कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है, कुछ बच्चे जो सोचते हैं उनको थोड़ा सा एक आई ओपनर सा सेशन हो जाएगा कि हाँ यार, सिविल इंजीनियरिंग में भी धमाके होते हैं, धमाका है उस इंडस्ट्री में भी। दूसरा ये भी है कि अगर आपको ये लिस्ट चाहिए होगी 50 कॉलेजेस की, मेरे को मैसेज कर देना तो मैं आपको उठा के पूरी लिस्ट आपको भेज दूंगा ऑन अ कमेंट सेक्शन। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एक बार सब्सक्राइब कर लिया आपने तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल दो कि ये लिस्ट चाहिए, तो मैं आपको भेज दूंगा। सब्सक्राइब ज़रूर करना, अदरवाइज़ भी अगर लिस्ट नहीं भी चाहिए, क्योंकि आने वाले 2-3 महीनों में आई विल कवर अराउंड 30 ब्रांचेस जिनकी मैं रैंकिंग दूंगा आपको टॉप 50 कॉलेज की, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, ऑल दोज 30 ब्रांचेस को मैं कवर करूंगा इसमें। उसके बाद कुछ और भी होंगी तो उनको भी कवर करेंगे। आपके मन में कोई ब्रांच है जिसका आप इमीडिएटली चाहते हैं कि यार इसका अगले 2-4 दिन में मेरे को पता लग जाए रैंकिंग क्या है कॉलेजेस की, तो वो मेरे को डाल दो। तो जिसके ज़्यादा वोट्स आएंगे तो उसके बेसिस पे बनते रहेंगे वीडियोस। जो 50th नंबर पे है, जो इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहूँगा, 50, फिर 49, 48, 47 करके, वो है एसआरएम यूनिवर्सिटी, 50 नंबर पे है। 49 पे है आईआईईएस शिबूपुर, फिर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड 48 पे। 47 पे है थापर, 46 पे है एनआईटी पौंडीचेरी, 45 पे है सीओपी पुणे, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, आप जाओगे आप देखोगे, काफ़ी पुराना भी है, ऐसा नहीं है नया नहीं है, पुराना भी है। एनआईटी पटना फिर 44, 43 एनआईटी रायपुर, फिर वीआईटी 42 पे। आपको अगर लिस्ट भी चाहिए तो मेरे को मैसेज कर देना, वीडियो पूरा देखना। एंड में मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप कैसे है और इंडिया में स्पेशली क्यों स्कोप ज़्यादा अच्छा है इसका। फिर एनआईटी सिलचर है, फिर एनआईटी हमीरपुर है, फिर 39 पे है एनआईटी गोवा, फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी है 38 पे। ये इसी ऑर्डर में आएगा। अब 37 नंबर पे आएगा विच इज़ एनआईटी जालंधर, फिर एनआईटी जमशेदपुर पे है। काफ़ी कम डिफरेंस है इनका एनआईटी जमशेदपुर और जालंधर का। फिर एनआईटी भोपाल, इनफैक्ट भोपाल में भी काफ़ी कम डिफरेंस है। एनआईटी दुर्गापुर, ये जो भी 3-4 कॉलेजेस हैं इनका आपस में काफ़ी कम डिफरेंस है। ये भी हो सकता है कि अगले साल ये कॉलेज ऊपर और वो कॉलेज नीचे आ जाए, इतना कम डिफरेंस है इनका आपस में। फिर एनआईटी सूरत है 33 पे, एनआईटी कुरुक्षेत्र है 32 पे,
एनआईटी नागपुर है 31 पे। इनका भी जो नागपुर वगैरह है और कुरुक्षेत्र का, इनका डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा कम है। और एनआईटी कालीकट, इसका भी डिफरेंस काफ़ी कम है। फिर एनआईटी दिल्ली है, सरप्राइजिंग है, काफ़ी नया कॉलेज है, कैंपस भी प्रॉपरली सेटअप नहीं है इनका, बट फिर भी एनआईटी दिल्ली बीइंग इन मेट्रो सिटी फ़ायदा तो होता ही है, तो काफ़ी अच्छा कर रहा है। और मुझे लग रहा है अगले 4-5 साल में काफ़ी अच्छे रैंक्स आएंगे इनके, वो काफ़ी ऊपर जाएगा। फिर एनआईटी जयपुर है, थोड़ा पिछड़ गया है एनआईटी दिल्ली से। फिर एनआईटी इलाहाबाद है, सॉरी पिछड़ नहीं गया, आ गया है, सॉरी ये हम लोग रिवर्स ऑर्डर में चल रहे। 27 जो है एनआईटी इलाहाबाद है, 26 है एनआईटी रौलकेला, और 25 टॉप 25 अब बोलते हैं अब इसको, एनआईटी वारंगल है 25 नंबर पे। 24 पे एनएसयूटी है, दिल्ली का है, दिल्ली का एक्सपोजर है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट ज़बरदस्त होती हैं। ये मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ मैं। फिर एनआईटी सूरतकल है 23, 22 पे है डीटीयू, फैंटास्टिक कॉलेज, ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर नंबर 1 जो एनआईटीज़ में माना जाता है विच इज़ एनआईटी त्रिची, फैंटास्टिक कॉलेज। फिर आईआईटी जम्मू है, आईआईटी पलक्कड़ है, आईआईटी तिरुपति है। बेसिकली ये आईआईटीज़ ने अब घेर लिया इसको। फिर आईआईटी पटना है, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी मंडी। 14th पे है आईआईटी धनबाद, 13th पे है आईआईटी रोपड़, 12 पे है आईआईटी गांधीनगर। फिर 11th पे है बिट्स प्लानी। बिट्स प्लानी थोड़ा सा पीछे चला गया बिकॉज जब से जोसा काफ़ी एक्टिव हुआ है तब से बिट्स प्लानी फ्रॉम द रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा पीछे चला जा रहा है। इसका रीज़न ये है कि यार अब एक ब्रांड इमेज सी बन रही है एनआईटी, ट्रिपल आईटीज़ और आईआईटीज़ की, सो उसके चक्कर में थोड़ा सा पीछे चला जा रहा है। बट फैंटास्टिक कॉलेज, वेरी गुड प्लेसमेंट, मतलब टॉप 5 आईआईटीज़ के कंपैरिजन में है। बट जो स्टूडेंट चॉइस है मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन नहीं है इसमें कहीं पे भी। फिर आईआईटी इंदौर है, आईआईटी वाराणसी जिसको बीएचयू बोलते हैं, आईआईटी हैदराबाद 8 नंबर पे, 7 नंबर पे है आईआईटी गुवाहाटी, 6 नंबर पे है आईआईटी रुड़की, 5 नंबर पे आईआईटी खड़गपुर, 4 पे आईआईटी कानपुर, टॉप 3 में है आईआईटी मद्रास 3 नंबर पे। फिर है आईआईटी दिल्ली 2nd नंबर पे, और नंबर 1 ऑब्वियस बन गया है आईआईटी बॉम्बे। ये तो थे 50 कॉलेजेस, बट आई वुड लाइक टू मेंशन 10 और कॉलेजेस हैं जो काफ़ी क्लोज हैं। मतलब ये हो सकता है कि अगले साल वो उन टॉप 50s में आ चुके हों बिकॉज ऑफ देयर क्लोजिंग रैंक्स आर वेरी क्लोज टू टॉप 50। इसमें एनआईटी आंध्र प्रदेश है, एनआईटी मेघालय, एनआईटी अगरतला, एनआईटी मणिपुर, बिट्स मेसरा रांची, एनआईटी सिक्किम, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, पैक चंडीगढ़। मेरा पर्सनल फेवरेट पैक चंडीगढ़ है बट लिस्ट में नहीं आ रहा। ये टॉप 10 जो बाकी जो 10 कॉलेजेस जिसको मैंने सोचा मेंशन ज़रूर करूँ मैं, एनआईटी श्रीनगर है और एनआईटी नागालैंड है। ये कॉलेजेस हैं जो अगले साल कहीं ना कहीं ये ऊपर टॉप 50 में इनमें से 1-2 कॉलेज तो होंगे क्योंकि गैप जो है टॉप 50 और इन 10 कॉलेज में काफ़ी कम है। अब आते हैं हम लोग इसके ऊपर कि इसका स्कोप क्या है। पहले तो मैं ये बता दूं, अगर इसमें से कोई लिस्ट चाहिए आपको, टॉप 50 की लिस्ट चाहिए तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको लिस्ट भेज देता हूँ। देखो सिविल इंजीनियरिंग का जो सीन है, अगर आप जहाँ पे भी कुछ भी कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पे सिविल इंजीनियर की ज़रूरत है। आप कहीं पे भी नज़र डालो, आप सड़कें बना रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, और सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है विद इन सिविल इंडस्ट्री विच इज़ ए हाउसिंग ज़बरदस्त बढ़ती जा रही है क्योंकि अर्बनाइजेशन होती जा रही है। लोग काफ़ी जो छोटे छोटे शहरों से बड़े बड़े शहरों की तरफ मूव हो रहे हैं और गाँव से लोग छोटे छोटे शहरों में आ रहे हैं, ये मूवमेंट है। और प्रधानमंत्री का जो आवास विकास योजना है उसमें भी काफ़ी सारे घर, करोड़ों के नंबर्स में घर बन रहे हैं। अब पिछले 4-5-6 साल से क्या हुआ है कि इंडिया ने इंसेंटिव्स देने शुरू कर दिए वेरियस इंडस्ट्रीज़ को, वेरियस सेक्टर्स को, कि आपको पीएलआई यानी कि प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव्स मिलेंगे। उससे क्या हो रहा है कि सडनली इंडस्ट्रियलाइजेशन का बूम बनता चला जा रहा है इंडिया में, यानी मैन्युफैक्चरिंग हब बनता चला जा रहा है। अब मैन्युफैक्चरिंग हब आने से इंडिया में आपको बेहतरीन रोड्स चाहिए, आपको उन लोगों को एकोमोडेट करने के लिए जो शहरों में आ रहे हैं, हाउसेस चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इन टर्म्स ऑफ पानी सप्लाई। पानी डैम से आते हैं, डैम बनाए जाते हैं,
और आपको खाना पीना भी चाहिए, जिसके लिए डैम्स में आपको नहरें वहरें बन रही हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारा काम जो नहरों में भी हो रहा है। इनफैक्ट एक आर्टिकल आया था इंडिया टुडे में, उसमें लिखा था 2019 में था, इंडिया नीड्स स्किल्ड सिविल इंजीनियर्स फॉर द बूमिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, बट हाउ कैन वी क्लोज दिस स्किल गैप। ये इंडिया टुडे का आर्टिकल था। स्किल्ड सिविल इंजीनियर्स का मतलब होता है कि जिनको सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पता हो। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जो सिविल इंजीनियरिंग के नाम पे डिग्री लेके पहुंच जाते हैं। स्किल मीन उनको जेन्युइनली आती हो सिविल इंजीनियरिंग, दैट मीन्स आपको अपने कॉलेज में मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब उसमें लिखा जो मोटा मोटा जो मेरे को समझ आया वो क्या लिखा था, दो चीज़ें लिखी हुई थी। एक तो ये है कि जो सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, जिसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी बोलते हैं, एक्सपेक्टेड टू बी 1 ट्रिलियन यूएसडी बाय 2030। यानी कि ये खुद में ही एक इंडस्ट्री जो है, जैसे इंडिया का सपना है कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी, उसमें से 1 ट्रिलियन जो है कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन लग रहा है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से आएगा बाय 2030। यानी कि मैसिव ग्रोथ होने वाली है इस सेक्टर में, हो रही है, मतलब एक तो होने वाली है, हो रही है, चल रहा है काम। और उसमें जो जीडीपी बाय 2025 में कंट्रीब्यूट करेगी इंडस्ट्री, दैट इज़ अराउंड 13%। यानी कि 13% का कंट्रीब्यूशन जो होगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का। इसमें होता क्या क्या है, इसमें इंडस्ट्री में आते क्या क्या है, आपके जो प्रोफाइल्स होते हैं, एक तो प्लानिंग में आप जा सकते हो सिविल इंजीनियर, डिज़ाइनिंग में जाते हो आप, सुपरवाइजरी रोल में जाते हो, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा तो वहाँ पे सिविल इंजीनियर की सुपरवाइजरी चाहिए होती है। मैनेजिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर, जितने भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, बन गए हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े डैम्स बने हैं, ब्रिजेस बने हैं, या बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंग्स बनी है, या बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, उनको मेंटेन करने के लिए भी सिविल इंजीनियर की चाहिए होती है। रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, डैम्स हैं, इवन जो बड़ी बड़ी कंपनीज सेटअप करती हैं, अपने फैक्ट्री सेटअप करती है, उनको सिविल इंजीनियर की ज़रूरत होती है, क्योंकि फैक्ट्री सेटअप करने के लिए स्पेशलाइज सिविल इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो उनको पूरा बेस वगैरह बना के देते हैं, और शेडिंग वगैरह कैसी होनी चाहिए, क्या कंट्रोल मैकेनिज्म होने चाहिए, वो सारा इसमें होता है। अब वो इतनी सारी डिमांड होने के बाद ये आप इमेजिन कर सकते हो कि कितने ज़्यादा लोग चाहिए। इसमें एक लिखा हुआ भी है, विद क्लोज टू 1.5 मिलियन इंजीनियर ग्रेजुएटिंग एवरी ईयर। यानी कि 15 लाख इंजीनियर जो ग्रेजुएट होते हैं एवरी ईयर। द कंट्री नीड्स अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलियन इंजीनियर्स ऑन एन एवरेज ओवर द नेक्स्ट डेकेड। यानी अगले 10 साल तक करीब 40 लाख सिविल इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यू कैन इमेजिन क्या स्कोप क्या है। बट इसमें सिर्फ एक गुरु मंत्र है, आप सिंपल डिग्री लेने की कोशिश मत करना, आप जेन्युइनली उसमें सीखना, आप अपने आप को स्किल्ड करना। कुछ एडिशनल सर्टिफिकेशन चाहिए होगी मार्केट से, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन, प्रैक्टिकल, इंटर्नशिप, वो सारा करोगे तब आप एक अच्छे स्किल्ड इंजीनियर बनोगे, तभी आपको बहुत बढ़िया बढ़िया जॉब मिलेगी। इस वीडियो के बाद अगर आपका कुछ कमेंट है, आप सिविल इंजीनियरिंग के बारे में ज़्यादा कुछ जानना चाहते हो, मेरे को कमेंट में डालो, मैं कुछ ना कुछ अरेंज करूँगा मटेरियल आपके लिए। आप चाहते हो कि किसी और ब्रांच के भी ऐसे इस वीडियो बने, मैं तैयार हूँ बनाने के लिए, क्योंकि मैंने जैसे बोला अगले 3-4 महीने अराउंड 30 ब्रांचेस को हम लोग कवर करेंगे विद द टॉप 50 कॉलेजेस लिस्ट। और भी कोई आपके मन में इंजीनियरिंग, एमबीए, कैट, कुछ भी आपके मन में हो तो उसके बाद क्वेश्चन डाल दो कमेंट सेक्शन में। सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी ज़रूर करना इस वीडियो को। ऑल द बेस्ट, और वीडियो पूरे देखा करना। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।